हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस सेंटर में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई बहुत ही मस्त चल रही होगी। आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आइए देखते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आए हैं, तो आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलना। तो क्वेश्चन को सही से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है आपका, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? तो आंसर है आपका वर्षा पर। भारत की कृषि सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। कब? अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर से करना। तो आंसर है आपका रबी की फसल। रबी की फसल को अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। तो क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है? तो आंसर है आपका रबी की फसल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, वह कौन सी फसल होती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। तो क्वेश्चन को सही से समझना कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, वह कौन सी फसल होती है? तो आंसर है आपका खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार हो जाती है, वह कौन सी फसल है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फसल रबी और खरीफ के बीच तैयार हो जाती है, वह कौन सी फसल होती है? तो आंसर है आपका जायद की फसल। जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच तैयार हो जाती है। क्लियर? अब बात करते हैं, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। अभी आपने खरीफ, रबी, जायद का नाम सुना। अब बात करेंगे कि खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। तो खरीफ की फसल होती है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। कौन सी? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, यह फसल खरीफ की होती हैं। क्लियर है? रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं। अभी आपने रबी का नाम सुना था, तो बात करते हैं रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं। तो रबी की फसल गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। कौन सी? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सभी फसलें रबी में आती हैं। रबी की फसलें हैं गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। ठीक है। बात करते हैं जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं। तो जायद की फसल खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। ये आपने देखा होगा, लोग इसे आलू, सरसों में इसका बीज डाल देते हैं। तो ये रबी और खरीफ के बीच हो जाती है, इसीलिए इसको जायद बोलते हैं। जायद की फसल खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नगदी की फसल कौन सी है? तो आंसर है आपका नगदी की फसल चावल होती है। क्या? नगदी की फसल चावल होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आंसर है आपका कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको? कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, नोट जरूर से करना। क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, या यूं बोल सकते हो, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा खाद्य उत्पन्न करने वाला राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? क्या? या यूं बोल सकते हो, भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी होती है, या भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? तो आंसर है आपका धान। भारत में सबसे अधिक फसल धान होती है, या भारत में सबसे अधिक फसल धान उगाई जाती है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है हरित क्रांति कब चालू हुई थी या कब शुरू हुई थी। क्या हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो आंसर है आपका 1967 से 1968 के बीच हरित क्रांति शुरू हुई थी। क्लियर। अब बात करते हैं हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हर एक एग्जाम में पूछ देते हैं, ये जनरल नॉलेज भी क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जरूर से ध्यान से पढ़ना और नोट कर लेना। तो आंसर है आपका डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना कि हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आंसर है आपका खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है। तो आंसर है आपका गेहूं व चावल। गेहूं व चावल पर हरित क्रांति सबसे ज़्यादा उपयोगी रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। क्या किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। तो आंसर है आपका पंजाब। पंजाब को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। क्या पंजाब को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग पूछ देते हैं कि सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर है आपका द्वितीय। सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भी भारत द्वितीय है। क्या फल उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नाली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो इसका आंसर है मत्स्य उद्योग से। नाली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। क्लियर। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। क्या श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है। तो आंसर है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित है या सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है। तो आंसर है आपका बागवानी व शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है या बागवानी व शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार लोग पूछ देते हैं कि गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई है। तो आंसर है आपका आलू उत्पादन के लिए। आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सी क्रांति क्रांति से संबंधित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है आपका कृष्णा क्रांति। कृष्णा क्रांति हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। क्या कृष्णा क्रांति हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में देखा जाता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो आंसर है आपका झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है। क्या भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना % भाग कृषि में लगा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो आंसर है आपका 64.5%। 64.5% भारत में जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। क्या 64.5%
जनसंख्या भारत में कृषि में लगी हुई है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बताइएगा तो दिए जाएंगे। और आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे हर बच्चे तक ये नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, गुड लक, टाटा।